हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई एम न्यूट्रिशनिस्ट मधुरिका कश्यप। और मैं आप लोगों के साथ एक और इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर करूंगी। आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो कि जिनको पता है कि किसी को विटलिगो का प्रॉब्लम होता है, जैसे कि सफ़ेद दाग जिसे हो जाते हैं। आप लोगों को, बहुत लोगों को मालूम भी होगा सफ़ेद दाग के बारे में। तो वो चीज़ें अक्सर आप में से कई लोगों ने देखी होंगी कि विटलिगो का प्रॉब्लम जो है वो आ जाता है। लेकिन एक्चुअली ये विटलिगो का प्रॉब्लम, इसके पीछे बहुत सारे मिथ्स होते हैं कि अगर आप मछली के ऊपर दूध पी लेते हैं तो ये चीज़ें जो होती हैं आ जाती हैं। नमक के साथ दूध डाल के पी लेते हैं तो भी ये चीज़ें जो होती हैं ट्रिगर हो जाती हैं। बट एक्चुअली अगर मैं आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन शेयर करूं कि मेरे पास एक ऐसा पेशेंट है जिसको विटलिगो का प्रॉब्लम है और उसको ऑटो इम्यून कंडीशन है। मतलब ये इन्फॉर्मेशन मैं इसलिए आप लोगों तक पहुंचाना चाहती हूँ ताकि आपको पता हो कि जिन लोगों को सफ़ेद दाग का इशू होता है, और कई बार वो हालांकि एलोपैथिक के मैं बिल्कुल ख़िलाफ़ नहीं हूँ। कई बार ऐसा भी होता है कि एलोपैथिक में ट्रीटमेंट होते हैं बहुत सारे। इनफैक्ट जो रेज़ वगैरह दिए जाते हैं वो भी होता है, जबकि सन के अंदर भी वो रेजेस होती हैं। बहुत सारे तरीके से इनका इलाज किया जाता है, आयुर्वेद में भी किया जाता है और एलोपैथिक में भी किया जाता है, होम्योपैथिक में भी किया जाता है। लेकिन आज मैं आप लोगों के साथ ना एक बहुत ही छोटा सा सीक्रेट या सीक्वेंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, जिससे शायद आप लोग इस चीज़ को समझ सकें। एक्चुअली क्या होता है कि जब कभी किसी इंसान के बहुत ज़्यादा स्ट्रेस जो होता है वो आ जाता है, स्ट्रेस इन द सेंस कि अगर किसी वजह से स्ट्रेस का ब्लास्ट कभी कभी किसी इंसान के अंदर हो जाता है, जो कि अक्सर मेरे क्लाइंट्स जितने भी होते हैं उनकी जो भी थायराइड का इशू हो या फिर डायबिटीज़ का इशू हो, कोई भी ऐसे इश्यूज होते हैं, तो मैंने देखा ही है कि कहीं ना कहीं पास्ट में बहुत ज़्यादा ट्रिगर किया है उनके स्ट्रेस। इसी वजह से ये प्रॉब्लम उनकी लाइफ के अंदर आई है। तो कई बार होता है कि स्ट्रेस जो होता है अपना लेवल इतना ज़्यादा पार कर देता है, तो उसमें एक ऑटो इम्यून कंडीशन जो होती है वो आ जाती है इंसान के अंदर। ऑटो इम्यून कंडीशन का मतलब होता है कि हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है, जो कि हमें बाहरी जितने भी हमारे ऊपर जो इन्फेक्शन होने लगते हैं, जैसे वायरल इन्फेक्शन है कोई, या फिर किसी भी तरह की हम किसी ऐसे जगह पर चले गए हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया है, फंगस जैसी जगह पर चले गए हैं, या सीलन के किसी बहुत वैसे कमरे में बैठे हो, तब भी हमारे जो एंटीबॉडीज होते हैं वो ट्रिगर हो जाते हैं, क्योंकि वो हमारी हेल्प करते हैं, हमें प्रोटेक्ट करते हैं। बट अगर उनको बाहर में ऐसा कुछ भी नहीं मिला और आपने अपने अंदर इतना ज़्यादा स्ट्रेस पैदा कर लिया किसी भी बात को लेकर, तो उनको बाहरी किसी भी दुश्मन या एनिमी की ज़रूरत नहीं होती है। वो दुश्मन उनको आपके अंदर ही मिल जाता है, वो एनिमी उनके अंदर ही मिल जाता है और वो उसी के ऊपर अटैक करते हैं। तो उसका रिजल्ट ये होता है कि वैसे तो उनका जो मेन टारगेट होता है, ज़्यादातर ऑटो इम्यून कंडीशन जो होती है वो थायराइड का इशू बनती है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि ये आपके, क्योंकि आपके स्किन के मॉइस्चर ग्लैंड्स होती हैं उनके ऊपर भी अटैक करता है। आपकी जो स्कैल्प होती है बालों की, उसके ऊपर भी अटैक करता है। आप में से बहुत सारे लोग इस चीज़ को जानते होंगे कि जो जिन लोगों को थायराइड का प्रॉब्लम होता है, जैसे मेरे पास भी बहुत क्लाइंट आते हैं, मेरे बाल झड़ गए हैं, मेरी स्किन ड्राई हो गई है, या फिर मेरा जो वेट है वो बहुत ज़्यादा पुट ऑन हो गया, क्योंकि उसमें मेटाबॉलिज्म जो सबसे ज़्यादा सफ़र करता है। थायराइड मेरा कंट्रोल नहीं हो रहा है, क्योंकि उसमें थायराइड ग्लैंड में जो भी आपका T4 से T3 में कन्वर्जन होता है वो नहीं हो पाता, जस्ट बिकॉज ऑफ स्लो मेटाबॉलिज्म। तो इस वजह से जो चीज़ें होती हैं वो मैंने देखी ही हैं और होती भी हैं। लेकिन ये बहुत ही रेयर होता है कई बार कि जब ऑटो इम्यून कंडीशन में आपकी जो स्किन के जो सेल्स होते हैं, जिसमें जैसे जो हमारी स्किन को ब्राउन कलर देते हैं, जो मेलेनिन होता है, वो डैमेज होने लगता है, और उसी वजह से वाइट स्पॉट जो होते हैं, जब वो स्पेस में किसी भी छोटे से स्पेस पे या स्पॉट पर जब कभी मेलेनिन नहीं बन पाता है, तो वहाँ की स्किन पे वाइट वाइट दाग पड़ने लगते हैं, जिसको हम विटलिगो कहते हैं। या फिर हम, इसके और भी कारण होते हैं लेकिन एक ये भी कारण होता है। तो आप में से अगर ऐसे लोग हैं जिनको विटलिगो का प्रॉब्लम है, एक बार अपने एंटीबॉडीज़ यानी एंटी टीपीओ का टेस्ट ज़रूर करवाएं। कई बार क्या होता है, और चेक करें कि आप में से कहीं कोई ऐसा तो नहीं है कि जिसको बहुत ज़्यादा कभी स्ट्रेस हुआ हो और तब ये प्रॉब्लम ट्रिगर हुई हो। तो उसका अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं समटाइम्स, जैसे कि मेरे क्लाइंट्स भी हैं, तो डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो उनको इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने के लिए मेडिसिन देते हैं। और अगर किसी इंसान का इम्यून सिस्टम सप्रेस हो जाता है तो फिर क्या होगा, उसको इम्यूनिटी उसकी बहुत ज़्यादा स्लो डाउन चली जाएगी, किसी भी तरह का इन्फेक्शन या किसी भी तरह का बीमार होने के चांसेस जो होते हैं उसके बढ़ जाते हैं।
लेकिन जो मेरा तरीका है डाइट के थ्रू लोगों का इलाज करना। तो जब डाइट से हम ऐसी डाइट उनको प्रोवाइड करते हैं जो कि उनके जो उनका एंटीबॉडीज़ है जो एक्स्ट्रा ट्रिगर हो रहे हैं और उनकी स्किन के ऊपर अटैक करके विटलिगो का प्रॉब्लम दे रहे हैं, तो ये क्या करते हैं, नेचुरली इनको सप्रेस किया जाता है। मतलब जो ओवर बन रहे हैं उनको सप्रेस किया जाता है और साथ साथ स्ट्रेस के ऊपर भी काम किया जाता है। तो ये प्रॉब्लम जो होती है काफ़ी हद तक इसमें रिलीफ मिलता है। सबसे पहली बात तो उनका जो ट्रिगर होना, जो ऑटोइम्यून कंडीशन है जो कि ट्रिगर हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, उनके ऊपर अटैक कर रहा है, पहले तो उस अटैकिंग को रोकना और रुक जाने के बाद उसका ट्रीटमेंट करना, ये भी एक तरीका होता है। जैसे एलोपैथिक होता है, जैसे होम्योपैथिक होता है, आयुर्वेदिक होता है, नेचुरोपैथी होता है। उस तरह से जब डाइटिशियन या न्यूट्रिशनिस्ट इसका ट्रीटमेंट करते हैं तो उनका तरीका जो होता है डाइट या सप्लीमेंट के थ्रू इन चीज़ों का इलाज करना। तो अगर आप में से बहुत सारे लोगों को विटलिगो का प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप चेक कीजिए, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके एंटीबॉडीज़ बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो रहे हैं, स्किन के ऊपर, मेलानिन के ऊपर अटैक करके आपको ये वाइट वाला स्पॉट का प्रॉब्लम दे रहे हैं। या फिर ऐसा तो नहीं है कि आपको जब ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुई हो आप एक बार ढूंढिए और सोचिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको लाइफ में कभी मेजर स्ट्रेस रहा हो और उसके बाद ऐसा कोई ब्लास्ट आपकी बॉडी के ऊपर हुआ हो। तो ये इन्फॉर्मेशन जो है मैंने इसलिए आप लोगों तक पहुंचाई है क्योंकि लोग ऐसा सोचते हैं कि एक बार अगर सफ़ेद दाग किसी को आ जाते हैं, जिसको फूल, सफ़ेद फूल भी कहते हैं कुछ लोग ना अपने अपने लैंग्वेज में, तो भी बीमारी ठीक नहीं हो सकती। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर ये चीज़ें डाइट से जब कंट्रोल हो जाती हैं तो उसके बाद एलोपैथिक में इसके ट्रीटमेंट होते हैं। कई बार उनके ऊपर रेज वगैरह डाली जाती हैं जिससे कि वो जो मेलानिन होता है वो वहाँ पर बनने लगता है। मतलब इस तरीके से चीज़ें की जाती हैं। सनलाइट होती है, सनलाइट में भी वो रेज प्रेजेंट होती हैं, तो रेज सनलाइट में भी खड़े होना बहुत फ़ायदेमंद होता है। लेकिन ये सब चीज़ें तो ठीक है, लेकिन सबसे पहले हमें उस चीज़ को रोकना पड़ता है कि आपके जो ये जो आपके एंटीबॉडीज़ एक्स्ट्रा बन रहे हैं जो आपके ऊपर अटैक कर रहे हैं वो ना बने और आपके ऊपर इन चीज़ों का अटैक ना हो। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए। मेरे से पर्सनल कंसल्टेंसी लेने के लिए आप लोगों को जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और ईमेल आईडी। इस तरह के ट्रीटमेंट्स मैं करती हूँ और मुझे काफ़ी अच्छा और काफ़ी खुशी महसूस होती है इस तरह के ट्रीटमेंट करने में, क्योंकि मैं चाहती हूँ लोगों की मदद करना बजाय मेडिसिन के। मेडिसिन भी एक ऑप्शन होता है पर मेडिसिन से ज़्यादा डाइट बहुत ज़्यादा मैटर करती है लोगों के लिए। फिर मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी, बाय बाय।